बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन बुक 7। Today we discuss the exercise unit number 6 the machine stops। आज हम यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन समझ कर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दैट सेल्स वालों के जवाब दें। ए क्वेश्चन है हु आर मारिया एंड कूनू। कूनू और मारिया कौन हैं? इसका आंसर है कुछ पुरानी बुक्स में इसका नाम वश्ती है और नई बुक्स के अंदर मारिया लिखा गया है। मारिया या वश्ती कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। मारिया इज़ अ वुमेन, मारिया एक औरत है। एंड कूनू इज़ हर सन, और कूनू उसका बेटा है। क्वेश्चन बी है वाई कैन मारिया ओनली टॉक टू कूनू फॉर 5 मिनट्स। जो मारिया है वो कूनू से 5 मिनट सिर्फ बात क्यों करना चाहती है? इसका आंसर है वश्ती मारिया इज़ ड्यू टू डिलीवर हर लेक्चर, क्योंकि उसने अपना लेक्चर डिलीवर करना है ऑन म्यूज़िक पर ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद उसने अपना ऑस्ट्रेलियन मौसीकी पर लेक्चर देना है जिसकी वो तैयारी कर रही है, इसलिए जस्ट वो 5 मिनट ही कूनू को देना चाहती है। क्वेश्चन सी है हाउ डज मारिया मूव अराउंड हर रूम। इसका आंसर है इन आ मशीनिकल चेयर। जो मशीनिकल चेयर होती है, पीपल डू नॉट मूव अबाउट इंडिपेंडेंटली इन दिस वर्ल्ड। लोग उस पर खुद साख्ता या खुद मुख्तार नहीं होते। वो इंडिपेंडेंटली नहीं घूम सकते, किसी भी चीज़ को वो इंजॉय नहीं कर सकते, वो घूम नहीं सकते, वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। क्वेश्चन डी है वाई डजंट मारिया वांट टू ट्रेवल इन द एयरशिप। मारिया जो है वो एयरशिप में, हवाई जहाज़ में क्यों सफ़र नहीं करना चाहती? इसका आंसर है वश्ती मारिया डजंट वांट टू ट्रैवल इन द एयरशिप। मारिया एयरशिप में इस वजह से ट्रैवल नहीं करना चाहती बिकॉज क्योंकि शी डिसलाइक, वो नापसंद करती है, सीइंग द इन चीज़ों को देखना, हॉरिबल ब्राउन अर्थ, खौफनाक भूरे रंग की जो ज़मीन है उससे उसे खौफ आता है, इस तरह से वो इसको पसंद नहीं करती। एंड द सी, और समुंदर को। एंड द स्टार्स इन द डार्क, और जो तारीकी में डूबे हुए सितारे होते हैं उनको वो देखना नहीं चाहती। शी आल्सो सेज, वो ये भी कहती है, शी गेट्स नो आइडिया ऑन एन एयरशिप, उसे एयरशिप में कोई भी आइडिया या ख्याल नहीं आता। शी इज़ सेपरेट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड बिकॉज द वर्ल्ड आउटसाइड द मशीन इज़ कॉन्टिमेंटेड। वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ मशीन को ही समझती है, मशीन के ख़िलाफ़ वो कोई बात सुनना पसंद नहीं करती। वो सिर्फ इसी चीज़ को इनफ समझती है कि जो है इसी रूम के अंदर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्वेश्चन ई है वाई डज कूनू से डैट शॉक्स मारिया। कूनू क्या कहता है कि मारिया जो है वो चौंक पड़ती है, चौंक जाती है, उसको झटका सा महसूस होता है। कूनू क्या कहता है? इसका आंसर है कूनू सेज, कूनू कहता है डैट ही वांट्स टू स्पीक टू हिज मदर नॉट थ्रू द वेसम मशीन। वो कहता है मैं आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ, ना कि मशीन के जरिए। वश्ती मारिया इज़ शॉक्ड डैट ही सेज समथिंग नेगेटिव अबाउट द मशीन। उसे झटका लगता है, वो चौंक जाती है क्योंकि वो मशीन के ख़िलाफ़ कुछ भी सुनना नहीं चाहती। और कूनू जो है वो मशीन के ख़िलाफ़ बात कर रहा होता है, वो उससे बात कर रहा होता है, देख रहा होता है, लेकिन फिर भी उससे सेटिस्फाइड नहीं होता। वो चाहता है कि आप मेरे पास आएँ, फ़ेस टू फेस हम बात करते हैं। क्वेश्चन एफ है व्हाट डिटेल डू वी लर्न अबाउट द रूम्स दैट पीपल लिव इन द अंडरग्राउंड वर्ल्ड। हमने इसमें डिटेल देनी है कि अंडरग्राउंड जो वर्ल्ड है, ज़मीन के नीचे जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं या किस तरह के रूम उनके होते हैं। द रूम्स आर स्मॉल, रूम जो हैं, कमरे जो हैं वो छोटे होते हैं, हेक्सागोनल, जिनकी 6 साइड्स होती हैं, एंड लिट बाय अ सॉफ्ट रेडियंस, और वो नरम रोशनी से भरे होते हैं, विच कैन बी टर्न अप और डाउन, दे हैव सम
सम काइंड ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम, नॉट विंडो, उनके अंदर कोई वेंटिलेशन सिस्टम, एग्जॉस्ट या खिड़की वगैरह नहीं होती। म्यूज़िक इज़ प्लेड इन देम, वहाँ पर मौसीकी भी चलती है। ईच रूम्स कंटेन अ चेयर, हर कमरे के अंदर एक कुर्सी होती है। एंड अ रीडिंग डेस्क, और पढ़ने के लिए एक टेबल। एंड लॉट्स ऑफ बटन्स, और बहुत ज़्यादा बटन उसमें लगे होते हैं। एंड स्विचेस विथ विच द ऑक्यूपेंट, जो उसके मकीन होते हैं, ऑक्यूपेंट उसमें रहने वाले होते हैं, कैन कॉल फॉर फूड, वो कर सकते हैं खाना मंगवाने के लिए कॉल कर सकते हैं। म्यूज़िक मौसीकी के लिए, क्लॉथिंग कपड़ों के लिए। अ हॉट और कोल्ड बाथ, गर्म और ठंडा गुस्ल लेने के लिए। द बाथ अराइज आउट ऑफ द फ्लोर, जो उनका बेसन है वो नीचे फर्श से निकलता है। और अ बेड, और अपने बिस्तर के लिए, बेड के लिए। देयर आल्सो स्पीकिंग ट्यूब्स एंड कम्युनिकेशन बटन्स, वो जो बात करते हैं वो ट्यूब्स के थ्रू, और कम्युनिकेशन मवासलाती बटन्स जो होते हैं उनके ज़रिए बात करते हैं। सो डैट शी कैन टॉक टू पीपल और आइसोलेट हिमसेल्फ, जब वो बात वगैरह कर लेते हैं तो अपने आप को, वो एक बटन को दबाते हैं, उससे वो क्या हो जाते हैं, खुद को तन्हा कर लेते हैं, सबसे कट जाते हैं। यानी कि उसमें रात और दिन का भी कोई कंसेप्ट नहीं होता, टाइम के अकॉर्डिंग ही वो चलते हैं कि किस टाइम उन्होंने सोना है, कब उठना है, कब लेक्चर देना है। दिस क्वेश्चन इज़ मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट। ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल है, इसको पहले डिस्कस करें। क्वेश्चन जी है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट मारिया एंड कूनूज़ पर्सनैलिटीज़। हम मारिया और कूनू की शख्सियत जो हैं, पर्सनैलिटीज़, शख्सियात जो दोनों हैं, इनसे क्या सीखते हैं। इसका आंसर है पीपल्स शुड बी एविडेंस, तलबा यानी कि मुहैया कर सकते हैं एविडेंस, सबूत, फ्राम द पैसेज टू सपोर्ट, जो उनके सपोर्ट करता है कि जो वो कह रहे हैं, वर्ड से जो वो कहना चाहते हैं उसका साथ एविडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओवरऑल वश्ती, मारिया इज़ मोर ओबीडियंट, मारिया क्या है, ज़्यादा फरमादार है। एंड अनक्वेश्चनिंग, और गैर सवालिया उसकी जो पर्सनैलिटी है वो लगती है, वो कोई सवाल नहीं उठाती, ना मशीन पर, ना खाने पर, ना पीने पर। एंड सीम्स टू एक्सेप्ट लाइफ इन द मशीन विदाउट क्वेश्चन, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, कबूल किया हुआ है अपनी ज़िंदगी को कि जैसी वो है उसी तरह से उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगरचे वो मतलब उसका रंग जो है वो पीला हो गया है, वो ओवरवेट हो गई है, लेकिन वो कोई क्वेश्चन नहीं करती, उसने एज इट इज़ उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। वश्ती मारिया व्यूज़ कूनूज़ पर्सनैलिटी एज ओड, के कूनू की अजीबो गरीब पर शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, बिकॉज ही क्वेश्चंस द मशीन एंड वांट्स टू डू थिंग्स, वो मशीन के ख़िलाफ़ जो है क्वेश्चन करता है और कुछ ऐसा करना चाहता है। कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द मशीन, जो चीज़ें मशीन की रूह के ख़िलाफ़ हैं उनको अपनाना चाहता है, वो मशीन की रूह के ख़िलाफ़ काम करना चाहता है, इसलिए वो कहती है कि इसकी पर्सनैलिटी जो है वो अजीबो गरीब है। सच एज गोइंग टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे कि ज़मीन की सतह पर जाना, जैसे कामों को वो सोचता है। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वो हमारी बुक पे कॉन्टेक्स्ट से कुछ लाइंस दी गई हैं, वो हमने रीड आउट करनी है। उससे रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हु इज़ द वुमेन, वुमेन औरत जो है वो कौन है। वुमेन जो है वश्ती औरत, मारिया इज़ द वुमेन, मारिया एक औरत है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द डिस्क्रिप्शन स्वेटल्ड लैम्प ऑफ फ्लैश शो अबाउट हर। ये हमने वजाहत देनी है कि जो जैसे हमने इसकी रीडिंग की थी तो उसमें पढ़ा था कि गोश्त का एक लोथड़ा जो है वो क्या जाहिर करता है, जैसे एक बेज़ुबान या बेजान चीज़ पड़ी हुई है, उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, वो ना उठती है, ना बैठती है, ना वॉक करती है, इस तरह से उसको एक अजीबोगरीब मशीन की तरह से चलने वाली किसी चीज़ का नाम दिया गया है। शी इज़ रैप्ड अप लाइक अ बेबी, वो लिपटी हुई है जैसे एक बच्चा हम लपेट लेते हैं छोटे बच्चे को, इस तरह से। शी इज़ नॉट वेरी फिट, वो कोई फिट नहीं है, अपने आप को बहुत अच्छा उसने फिट नहीं रखा हुआ। एंड इट सीम्स लाइक शी डज नॉट मूव अराउंड मच, और जैसा कि वो देखने में दिखता है, नज़र आती है कि वो कोई ज़्यादा इर्द गिर्द घूमती नहीं है, मूवमेंट नहीं करती, क्योंकि रूम बहुत छोटे हैं और उसके अंदर एक चेयर ही है जिसके ऊपर वो बैठती है, या जब बेड उसको मंगवाती है, बटन दबाती है, बेड आता है तो वो लेट जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कंपैरिजन फेस एज वाइट एज अ फंगस, जो उन्होंने तशबीह दी है उसके फेस को फंगस की तरह, शो अबाउट हर, वो क्या हमें बताता है, क्या शो करता है, क्या तासुर देता है। इसका आंसर है इट कन्वेज द इम्प्रेशन, ये ऐसा तासुर देता है डैट शी इज़ पेल, कि उसका रंग जो है वो पीला हो गया है, ओवरवेट, उसका वज़न बढ़ गया है, अनहेल्दी, और वो कोई सेहतमंद नहीं रही, अनहेल्दी लुकिंग, शेपलेस, कि वो सेहतमंद नहीं रही और उसकी जो लुकिंग है, जो वो नज़र आती है, वो गैर दिलकश नज़र आती है, एंड परहैप्स समवट अनअट्रैक्टिव, और वो बिल्कुल भी उसके अंदर कशिश जो है वो ख़त्म हो गई है। आ गुड एक्सरसाइज हेयर वुड बी टू गेट स्टूडेंट टू लुक अप द कीवर्ड एंड टॉक अबाउट द मीनिंग दे कन्वे, मुतालिया यानी कि किया जाता है कि कलीदी अल्फाज को तलाश किया जाए और दौरान इसके मानी के बारे में भी बात की जाए। क्वेश्चन बी है, जो हमने कुछ लाइंस हैं जो कॉन्टेक्स्ट से ली गई हैं, हमने उनको रीड आउट करना है। उससे रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज दिस हैपन, ये कब वाक़या हुआ। व्हेन वश्ती मारिया हैज़ फिनिश्ड स्पीकिंग टू कूनू, जब उसने कूनू से बात करनी बंद की तब वाक़या हुआ। क्वेश्चन सी है, हाउ डज मारिया कम्युनिकेट विद द पीपल शी नोज, यानी कि जिनको वो जानती है उस तरह से वो किस तरह की बातचीत करती है, कैसी बातचीत की उसने। वट काइंड ऑफ थिंग्स डू दे कम्युनिकेट अबाउट, किस किस्म की चीज़ों के बारे में वो बातचीत करते हैं। मारिया कम्युनिकेट्स विद द पीपल शी नोज थ्रू स्पीकिंग ट्यूब्स, वो जो लोगों से बातचीत करती है, मवासलात करती है, वो ट्यूब्स के थ्रू करती है। ट्यूब्स एंड स्क्रीन्स, ब्लू प्लेट्स, पीपल नो लॉन्गर, नीली प्लेटों के ज़रिए जानने वाले लोगों से बातचीत करती है। मीट अप इन पर्सन, दे कम्युनिकेट अबाउट आइडियाज़, वो ख्यालात के मुतल्लिक बात करती है। फ्राम द एग्जाम्पल्स गिवन दोज आर नॉट पार्टिकुलरली कॉम्प्लिकेटेड, वो ख़ास तौर पर पेचीदा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कोई ख़ास बात उसने नहीं की, आमतौर पर आइडियाज़ के मुतल्लिक ही बात करती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय द यूज़ ऑफ फ्रेज इन सर्टेन डायरेक्शन, किसी ख़ास सिमत में जुमले के इस्तेमाल से मुसन्नफ़ का क्या मतलब है। इसका आंसर है द आइथर सीम्स टू इम्प्लाई, जो आइथर है वो नज़र आ रहा है डेट ह्यूमन कम्युनिकेशन, के जो इंसानी मवासलात हैं, हैज़ नॉट एडवांस्ड इन द अदर डायरेक्शन, वो दूसरे डायरेक्शंस में कोई इतने एडवांस या इतने जदीद नहीं हैं, बाय द यूज़ ऑफ फ्रेज इन सर्टेन डायरेक्शंस, जैसे कुछ जुमलों में उसने इस्तेमाल किए हैं। दिस सुजेस्ट दैट although Vashti Maria is in contact with several thousand people through the use of, Maria जो है वो हज़ारों लोगों से बात करती है यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो हज़ारों लोगों से बात करती है। सच एज अ स्पीकिंग ट्यूब्स, जिस तरह से बोलने वाली ट्यूब्स हैं। There is something missing, the machine ignore, इसमें जो एक चीज़ मिस है जिसको नज़रअंदाज किया गया है। The फिनर डिटेल ऑफ कम्युनिकेशन, वो तफसीलात को नज़रअंदाज करती है। फाइनर डिटेल के जो उसके अंदर बारीक बेनियाँ हैं, उन तफसीलात को वो नज़रअंदाज कर देती है जो मशीन है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कुड वी व्यू मारियाज वर्ड्स वे टू कम्युनिकेट एज नेगेटिव, मारिया के बात करने के तरीके को नेगेटिव तौर पर, मनफी तौर पर हम कैसे देखते हैं। इसका आंसर है पीपल्स शुड बी इनकरेज टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट मेक्स अफेक्टिव एंड रिवार्डिंग कम्युनिकेशन, यानी कि हौसला अफजाई की जानी चाहिए कि मौसर और फ़ायदा मंद बातचीत वो करती है। इस बात पर हम गौर करें। वश्तीज़ वर्ड मारियाज़ वर्ड वेज ऑफ कम्युनिकेशन डू नॉट इंक्लूड फेस टू फेस, मारिया के जो मवासलात का सिस्टम है, बात करने का जो सिस्टम है, वो फेस टू फेस आमने सामने बातचीत उसमें शामिल नहीं है। इंट्रक्शन एंड सीम्स टू रिलाई ऑन स्मॉल, यानी कि वो इस तरह से नज़र आती है कि वो भरोसा करती है। नॉट प्रैक्टिकली इंटरेस्टिंग, यानी कि उसमें कोई ख़ास तौर पर दिलचस्पी नहीं है। ऑन स्मॉल साउंड बिट ऑफ इंफॉर्मेशन
being shared by many people, जो बातचीत के कुछ हिस्से दूसरे लोग उसके साथ शेयर करते हैं। ह्यूमन आर, इंसान जो है वो सोशलेबल, मिलनसार मखलूक है। क्रिएचर एंड मारियाज वर्ड मशीन सीम्स टू हैव आइसोलेटेड, जो मारिया की मशीन का तरीका है वो क्या करता है, आइसोलेट कर देता है, तन्हा कर देता है। ईच ह्यूमन अवे फ्रॉम ऑल अदर्स, मशीन ने हर इंसान को दूसरे से अलग कर दिया है, हर बंदे की एक अपनी दुनिया बन गई है। क्वेश्चन डी है, वट इज़ मीन्ड बाय द फॉलोइंग फ्रेज, ये जो फ्रेज दिए गए हैं इनका क्या मतलब है। पहला इसमें फ्रेज ये है, सिस्टम ऑफ पब्लिक गैदरिंग, अवामी इज्तिमाअत का जो निज़ाम है उससे क्या मुराद है। ये जो फ्रेज़ है ये रेफ़र करता है टू फेस मीटिंग, बाय फेस मिलना, किसी के पास बैठना, किसी से पास बैठ के बात करना, विच इन द वर्ड ऑफ द स्टोरी नो लॉन्गर हैपन, इस कहानी में ये कहीं भी नहीं आया जिस तरह से अवामी इज्तिमाअत होते हैं या फेस टू फेस बात होती है। स्ट्रीट फ्रॉम देयर रूम्स, अपने कमरों से हिलना या बुलाना या हलचल अपने कमरों में मचा दी। दिस मीन, इसका मतलब है मूव्ड आउट ऑफ देयर रूम्स, के अपने कमरों से हरकत करना। इन द वर्ड ऑफ द स्टोरी एवरीवन स्टे इन देयर ऑन रूम्स, जैसा कि इस कहानी के अंदर हर कोई अपने कमरों में ही रहता है। ऑल द टाइम, हर वक्त हर कोई अपने कमरों में रहता है। राइट द सेंटेंसेस आउट इन योर ओन वर्ड, कीप द मीनिंग। प्यूपल्स, तलबा शुड करना चाहिए अटैम्प्ट दिस ऑन देयर ऑन, के वो खुद इसको अटैम्प्ट करें, लिखें। द ओल्ड वे ऑफ मीटिंग फेस टू फेस वाज कंसिडर्ड एक्वर्ड, जो पुराना तरीका था अवामी इज्तिमाअत का अब वो ख़त्म हो चुका है, उसको पुरानी तहजीब कहा जाना लगा है। एंड डिफ़िकल्ट, और ये मुश्किल भी है। एंड नो लॉन्गर हैपेंड, और इस कहानी में इसका जिक्र कहीं भी नहीं आया। वश्ती, मारिया एंड एवरीवन एल्स नेवर लेफ्ट देयर रूम्स, मारिया और इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो अपने कमरे कभी भी नहीं छोड़ते, वो अपने कमरों में बैठकर, अपने रूम्स में बैठकर ही अपना तमाम निज़ाम चलाते हैं। क्वेश्चन ई है, वट मेक्स कूनू आइसोलेट हिमसेल्फ, कूनू जो है वो क्या खुद को आइसोलेट करता है। कूनू आइसोलेट्स हिमसेल्फ व्हेन हिज मदर ट्राइज टू डिसऑर्डर हिम फ्रॉम विजिटिंग, जब वो अपने खुद को आइसोलेट कर लेता है जब उसकी माँ विजिट करने से, उसके पास आने से इनकार करती है। द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज शी फील्स डैट इट गोज़ अगेंस्ट द मशीन, वो ज़मीन की सतह पर जाने से रोकने की कोशिश करती है, वो ये समझती है कि ये मशीन के ख़िलाफ़ जा रहा है, इस वजह से वो उसकी हौसला अफजाई नहीं करती बल्कि उसको रोकती है। व्हाट डज़ आइसोलेटेड हिमसेल्फ मीन इन द स्टोरी, इस कहानी में आइसोलेट करने का, तन्हा करने का अपने आप को क्या मतलब है। इसका आंसर है इन द स्टोरी, इस कहानी में आइसोलेटेड हिमसेल्फ खुद को तन्हा करने का या आइसोलेट करने का मीन्स डैट कूनू हैज़ टर्न्ड ऑन द आइसोलेशन नोब, कूनू क्या करता है, अपनी आइसोलेशन तन्हाई का जो बटन होता है उसको दबा लेता है। इन हीज रूम सो डैट नो वन कैन स्पीक, तो इस वजह से क्या होता है, वो तन्हा हो जाता है, कोई भी उससे बात नहीं कर सकता। टू हिम थ्रो द स्पीकिंग ट्यूब्स और थ्रो द ब्लू प्लेट्स, ब्लू प्लेट नीली प्लेट के ज़रिए या स्पीकिंग बोलने वाली ट्यूब्स के ज़रिए कोई भी उससे बात नहीं कर सकता, वो खुद को तन्हा कर लेता है, अपनी आइसोलेटेड नोब को ऑन कर लेता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज़ मारिया फील आफ्टर दिस, इसके बाद मारिया क्या महसूस करती है। शी लोनली फील्स आफ्टर दिस, बात करने के बाद मारिया जो है वो तन्हाई महसूस करती है। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना, इसमें ये है सिमलिस, सिमलिस होता है इस्तारा, जैसे हम किसी चीज़ को किसी दूसरी के साथ तशबीह देते हैं, उसका मवासना करते हैं, तो इस तरह से जैसे हमने इसमें पढ़ा है लाइक द सेल ऑफ अ बी, यानी कि वो इस तरह से है जैसे शहद का छत्ता, शहद की मक्खी छत्ता बनाती है। एज वाइट एज अ फंगस, फंगस की तरह सफ़ेद। इसी तरह से कंप्लीट द फॉलोइंग, ये वाले हमने कंप्लीट किए हैं। See if you can think of any new comparison apart from the obvious one which you have read before. जैसे as busy as a bee, एक मक्खी की तरह मसरूफ़। as stiff as a board, जैसा कि बोर्ड की तरह सख्त। as black as a coal, कोयले की तरह काला या स्याह। as gay as a lark,
एज रिच एज अ जू, यानी कि एक यहूदी की तरह, यहूदियों की तरह अमीर। एज फेरियस एज अ लाइन, एक शेर की तरह बहादुर। एज रेगुलर, यानी कि जिस तरह। एज आ क्लॉक, इतना यानी कि पंक्चुअल या पाबंद जैसा कि घड़ी होती है। एज रेगुलर एज आ क्लॉक। एज प्लान एज आ डे, दिन की तरह सादा। नेक्स्ट है एज फॉल्स एज ट्वाइस, यानी कि नट की तरह झूठा। एज रेड एज आ बीट रूट, एक चुकंदर की तरह से सुर्ख। जैसे हम किसी चीज़ को तशबीह देते हैं कि ये इस चीज़ से, जैसे किसी का वाइट कलर होता है तो हम कहते हैं कि दूध की तरह है, इसी तरह से चुकंदर की तरह सुर्ख। एज हैवी, ऐसे भारा। एज लीड, जैसे सीसा होता है। एज हैप्पी, ऐसे खुश। एज अ लार्क किंग, जैसे एक बादशाह या एक चहचहाने वाला परिंदा जो लार्क होता है उसकी तरह। एज क्लीन, यानी कि इस तरह से साफ। एज अ विसल, जैसे कि सीटी। एज फ्रेगल एज लीफ, पत्ती की तरह नाजुक। एज टफ एज ओल्ड बोट्स, इस तरह से यानी कि सख्त, जिस तरह से पुरानी कश्तियाँ होती हैं, पुरानी कश्तियों की तरह सख्त। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना। इन्वर्टेड कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स क्या होते हैं? जो इस तरह के कॉमर्स के अंदर लगा के कुछ बात को कर दिया जाता है उसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स। वैसे ये हम आमतौर पर डायरेक्ट इंटरेक्ट में ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इन द पैसेज यू हैव जस्ट रीड देयर आर अ नंबर ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स, नेक्स्ट पेज पे जो पैसेज है उसको हमने रीड करना है, उस पर बहुत सारे इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए हैं। जो इन्वर्टेड कॉमर्स हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से हम उनको यूज़ करते हैं। ये वो सारा पैसेज है जिसमें एग्जाम्पल उन्होंने दी है। हाउ आर यू, इसको हमने कर दिया इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। ही आस्क्ड, उसने पूछा कि आप कैसे हैं। इसी तरह से ये सारी एग्जाम्पल हैं इन्वर्टेड कॉमर्स की। करना इसमें हमने ये है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग, इनको पंक्चुएट करना है यूजिंग इन्वर्टेड कॉमर्स वर नेसेसरी, जहाँ पर ज़रूरी हो। ये हमने इन्वर्टेड कॉमा इसमें लगाया है और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किया है। ये हमने पूरा इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कर दिया है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, डी पॉइंट है सुनना और बोलना। वो कहता है टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजीज़, टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक हमने बात करनी है। वर्क विद अ क्लासमेट, ये हमने अपने क्लासमेट्स जो हैं क्लास के साथी उनके साथ काम करना है। आस्क 5 क्वेश्चन, हमने 5 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट पेज पे वो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो हमने करने हैं। फ्रॉम द लिस्ट बिलो, जो लिस्ट दी गई है उनमें से हमने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके सब अपने क्लासमेट्स के साथ उनको डिस्कस करना है। इसमें दिया गया है व्हेन यू हैव फिनिश्ड, ये वाले वो 5 क्वेश्चन हैं जिनको ये मैंने टिक किया है। मैंने ये वाले क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, आप कोई से भी 5 क्वेश्चन इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन विद ऑल द अदर इन क्लास, ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है ना फॉर क्लास डिस्कशन, ये पूरी क्लास से करना है। बाकी हमने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और वो डिस्कस करने हैं। आइए इनको देखते हैं। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो ये है, व्हाट आर सम प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मोबाइल फ़ोन। वो कौन से प्रॉब्लम है जो मोबाइल फ़ोन की वजह से पैदा होते हैं। सबसे पहले है हेल्थ इशू, सेहत के प्रॉब्लम। प्राइवेसी कंसर्न्स, राजदारी के खदशात। डिस्ट्रक्शन, खलफशार। सोशल आइसोलेशन, लोगों से अलग थलग रहना। सेकंड क्वेश्चन जो हमने चूज़ किया है, विच मॉडर्न इन्वेंशन हैज़ द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन यंग पीपल। जो जदीद इजादात हैं उनमें से बहुत बड़ा जो असर है वो किस चीज़ का है जो कि जवान लोगों के ऊपर, यंग जनरेशन के ऊपर, नौजवानों के ऊपर पड़ा है। द इंटरनेट हैज़ आर्ग्यूएबली, जो इंटरनेट है वो यानी कि दलील हम दे सकते हैं, ये हैड मोस्ट इम्पैक्ट ऑन यंग पीपल, जो नौजवान नस्ल पर जो यंग पीपल है इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा असर डाला है, ये एक दलील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी हेल्प्ड पीपल विद देयर हेल्थ। टेक्नोलॉजी ने लोगों की सेहत बेहतर करने में क्या किरदार अदा किया है। हेल्थ एप्स बहुत सारे आगे हैं। मेडिकल इमेजिंग हो रही है। वेयरेबल डिवाइसेस, जैसे पहनने के काबिल आलात जो होते हैं वो, मसलन रोबोटिक्स
रोबोटिक्स पैदा हो गए हैं और पहनने के काबिल आलात और तिब्बी एक्सेसरी, ये चीज़ें जो हैं इन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। डू ह्यूमन्स यूज़ टेक्नोलॉजी वेल, क्या लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ठीक कर रहे हैं। मैनी पीपल अफेक्टिवली टेक्नोलॉजी फॉर पॉजिटिव पर्पज़, बहुत से लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी को मुस्बत इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, मवासलात, एजुकेशन, तालीम, हेल्थ केयर, सेहत की देखभाल, प्रोडक्टिविटी, पैदावारियत जैसे ज़राअत के शोबे में इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें ली जा रही हैं। 5th क्वेश्चन है, कैन टेक्नोलॉजी बी यूज टू सॉल्व द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, क्या टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। सम टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूड एक्सेस टू एजुकेशन, कुछ टेक्नोलॉजीज़ में शामिल हो सकती हैं जैसे तालीम तक रसाई, रीन्यूएबल एनर्जी, काबिल तजदीद तवानाई, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट्स, ज़रई तरक्यात, वाटर मैनेजमेंट, पानी का निज़ाम और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स जो है, तबाही का जो रद्द-ए-अमल है, इस पे ये चीज़ें जो हैं ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व हम कर सकते हैं। जो सेकंड वाला था जो पूरी क्लास से हमने डिस्कस करना है वो ये क्वेश्चन है, आर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ डेवलप्ड गुड, क्या तमाम टेक्नोलॉजी जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। नो, ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ डेवलपमेंट आर इनहेरिटेंटली गुड, नहीं तमाम टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी नहीं है। वाइल मैनी एडवांसमेंट ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस, लेकिन कुछ ऐसी जदीदियात हैं, एडवांसमेंट्स हैं जो कि पॉजिटिव मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आती हैं। सम टेक्नोलॉजीज़ पोज चैलेंजेस और एथिकल कंसर्न, कुछ टेक्नोलॉजीज़ चैलेंज से गुजरती हैं जैसे कि एथिकल कंसर्न्स वगैरह। कंपोजिशन है, दिस एक्सट्रैक्ट इज़ पार्ट ऑफ अ longer story called The Machine Stops. Write about how you think the story ends. स्टोरी का एंड जो है उसके बारे में हमने सोचना है। इसमें हर बंदा अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकता है। जो मैंने लिखा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा कंपोजिशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर है फाइनली, आखिरकार, द मशीन कम्प्लीटली स्टॉप्स टू फंक्शन एंड अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन स्टार्ट टू क्रम्बल एंड ब्रेक डाउन। Kunu then tells Vashti Maria to believe in hope since there are people on the surface. वो कहता है कि ज़ेर ज़मीन तहसीब जो है वो रेज़ा रेज़ा होना शुरू हो गई। तो कूनू अपनी माँ से कहता है कि अब भी ज़मीन पर कुछ लोग बाकी हैं। बिलीव इन होप सिंस देयर आर पीपल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, के ज़मीन की सतह पर जो लोग बाकी हैं। दैट विल ब्रिंग बैक द सिविलाइजेशन, दिस इज़ द स्टोरीज एंड। कूनू फिर मारिया को उम्मीद पर यकीन रखने का कहता है, क्योंकि पिछले सतह पर, ज़मीन की सतह पर जो लोग मौजूद हैं वो तहसीब को दोबारा ज़िंदा कर लेंगे। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।